स्वागत है आपका सोहन इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन क्लास में। सोहन इंस्टीट्यूट पर आप लगातार सुपर टेट की क्लास जो है लगातार नियमित रूप से देख रहे हैं। और देखिए, सभी विषयों की एक प्लेलिस्ट भी बना दी गई है। आप प्लेलिस्ट में जाकर सभी प्रैक्टिसेस जो है क्रम से देख सकते हैं। चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं यूपी स्पेशल के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। पहला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि नवाबगंज पश्चिम बिहार कहाँ पर है। ऑप्शन ए में दिया है गोंडा, बी में दिया है उन्नाव, सी विकल्प में दिया है गाजियाबाद और डी में दिया है रायबरेली। चलिए देखिए, नवाबगंज पश्चिम बिहार जो है उन्नाव में है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि नवाबगंज पश्चिम बिहार का नया नाम क्या रख दिया गया है। ऑप्शन ए में दिया है शहीद चंद्रशेखर आज़ाद पश्चिम बिहार, बी में दिया है सलीम अली पश्चिम बिहार, सी विकल्प में दिया है पार्वती पश्चिम बिहार और डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, नवाबगंज पश्चिम बिहार जो है उन्नाव ज़िले में है और इसका नया नाम जो है शहीद चंद्रशेखर आज़ाद पश्चिम बिहार कर दिया गया है। इसलिए आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। समसपुर पश्चिम बिहार कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए में दिया है प्रयागराज, बी में दिया है उन्नाव, सी में दिया है रायबरेली और डी में दिया है गोंडा। तो देखिए, समसपुर पश्चिम बिहार जो है रायबरेली में है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ओखला पश्चिम बिहार कहाँ पर है। ऑप्शन ए में दिया है प्रयागराज, बी में दिया है गौतम बुद्ध नगर, सी विकल्प में दिया है वाराणसी और डी में दिया है रायबरेली। तो देखिए, ओखला पश्चिम बिहार जो है गौतम बुद्ध नगर जिले में है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पार्वती अरंगा पश्चिम बिहार कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए में दिया है रायबरेली में, बी में दिया है उन्नाव में, सी में दिया है गोंडा और डी में दिया है बाराबंकी। तो देखिए, रायबरेली में समसपुर पश्चिम बिहार, उन्नाव में नवाबगंज पश्चिम बिहार और देखिए पार्वती अरंगा पश्चिम बिहार जो है वह गोंडा में है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के भांवर की तंग पट्टी कहाँ पाई जाती है। ऑप्शन ए में दिया है मैदानी क्षेत्र में, बी में दिया है कंकरीले क्षेत्र में, सी में दिया है तराई क्षेत्र में और डी में दिया है गंगा यमुना के क्षेत्र में। तो देखिए, उत्तर प्रदेश भाबर की जो तंग पट्टी है वह कंकरीली क्षेत्रों में पाई जाती है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र की मृदा जो है गन्ने की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मानी जाती है। ऑप्शन ए में दिया है भांवर व तराई का क्षेत्र, बी में दिया है मध्यवर्ती मैदान, सी विकल्प में दिया है पहाड़ी पठारी क्षेत्र में और ऑप्शन डी में दिया है ये सभी। तो देखिए, गन्ने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त जो मृदा पाई जाती है वह जो है भांवर व तराई का क्षेत्र। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियों का जो है घटता क्रम आपको बताना है। आपके ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए में दिया है गंगा यमुना सोन चंबल बेतवा, बी में दिया है गंगा यमुना घाघरा बेतवा और फिर चंबल, सी विकल्प में दिया है गंगा यमुना चंबल राप्ती बेतवा और ऑप्शन डी में दिया है गंगा यमुना
चंबल, राप्ती और फिर घाघरा। तो देखिए उत्तर प्रदेश की जो प्रमुख नदियों का घटता क्रम है, देखिए ऑप्शन बी में दिया है पहले गंगा, फिर यमुना, फिर घाघरा, फिर बेतवा और फिर चंबल, लंबाई के अनुसार। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए उत्तर प्रदेश में गंगा की जो कुल लंबाई है वो 1450 किलोमीटर है। उत्तर प्रदेश के संबंध में बात कर रहे हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तर प्रदेश में गेहूं की सर्वाधिक उत्पादकता किस क्षेत्र में है? ऑप्शन ए में दिया है गंगा यमुना का दोआब, बी में दिया है गंगा घाघरा का दोआब, सी में दिया है यमुना गंडक का दोआब और डी में दिया है चंबल के क्षेत्र में। तो देखिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, गंगा घाघरा का दोआब। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में कौन सा जोड़ा जो है सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए में दिया है राजघाट बांध, क्या यमुना नदी पर है? बी में दिया है रानी लक्ष्मीबाई बांध, क्या बेतवा नदी पर है? सी विकल्प में दिया है रिहंद बांध, क्या रिहंद नदी पर है? और डी विकल्प में दिया है माता टीला बांध, क्या बेतवा नदी पर है? चलिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। तो देखिए रानी लक्ष्मीबाई बांध जो है बेतवा नदी पर है, यह आपका सही उत्तर है। रिहंद बांध भी रिहंद नदी पर है, जबकि माता टीला बांध भी जो है बेतवा नदी पर है। तो देखिए जो सही है वह हमारा उत्तर नहीं होगा, क्योंकि आपसे पूछ रहा था कि कौन सा जोड़ा जो है सुमेलित नहीं है, इसलिए हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राजघाट बांध जो है यमुना नदी पर नहीं बल्कि यह जो है बेतवा नदी पर है। चलिए इसलिए आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, राजघाट बांध जो है यमुना नदी पर नहीं बल्कि यह भी जो है बेतवा नदी पर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि मेरठ जो है किस लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए में दिया है कालीन, बी में दिया है इत्र, सी में दिया है पीतल के बर्तन के लिए और डी में दिया है कैंची के लिए। देखिए कालीन के लिए जो है भदोही प्रसिद्ध है, इत्र के लिए कन्नौज प्रसिद्ध है, जबकि पीतल के बर्तनों के लिए जो है मुरादाबाद प्रसिद्ध है। और यहाँ आपसे पूछ रहा था कि मेरठ जो है किस लिए प्रसिद्ध है, तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, मेरठ जो है कैंची के लिए प्रसिद्ध है। विकल्प डी सही होगा यहाँ पर। देखिए आप लोग क्लास को शेयर ज़रूर कर दिया करें, और जिन मित्रों ने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे सभी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आपसे पूछ रहा है कि बमरौली हवाई अड्डा किस ज़िले में है? ऑप्शन ए में दिया है गाज़ियाबाद, बी में दिया है प्रयागराज, सी में दिया है लखनऊ और डी में दिया है कानपुर। तो देखिए बमरौली हवाई अड्डा जो है प्रयागराज में है, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि चकेरी हवाई अड्डा किस जिले में है? ऑप्शन ए में दिया है कानपुर, बी में दिया है प्रयागराज, सी में दिया है गाज़ियाबाद और डी में दिया है रायबरेली। तो देखिए चकेरी हवाई अड्डा जो है कानपुर ज़िले में है, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला जिला कौन सा है? ऑप्शन ए में दिया है सोनभद्र, बी में दिया है मिर्ज़ापुर, सी में दिया है लखीमपुर खीरी और डी में दिया है गोरखपुर।
बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए, सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला जिला जो है वह सोनभद्र है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि सर्वाधिक न्यूनतम अनुसूचित जनजाति वाला जिला कौन सा है। देखिए, इससे पहले आपसे पूछ रहा था कि सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला जिला कौन सा है। यहाँ आपसे पूछ रहा है सर्वाधिक न्यूनतम अनुसूचित जनजाति वाला जिला कौन सा है। ऑप्शन ए में दिया है सोनभद्र, बी में दिया है लखीमपुर खीरी, सी में दिया है मिर्ज़ापुर और डी विकल्प में दिया है बागपत। देखिए, सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला जिला सोनभद्र और सर्वाधिक न्यूनतम अनुसूचित जनजाति वाला जिला जो है वह बागपत है। इसलिए आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि हिंडन हवाई अड्डा कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए में दिया है गाजियाबाद, बी विकल्प में दिया है कानपुर, सी में दिया है प्रयागराज, डी में दिया है अयोध्या। तो देखिए, हिंडन हवाई अड्डा जो है गाजियाबाद में है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। फुर्सतगंज हवाई अड्डा कहाँ पर है। ऑप्शन ए में दिया है रायबरेली, बी में दिया है लखनऊ, सी में दिया है गोरखपुर और डी में दिया है कानपुर। तो देखिए, फुर्सतगंज हवाई अड्डा जो है रायबरेली में है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देवगढ़ का दशावतार मंदिर किस जनपद में है। ऑप्शन ए में दिया है महोबा, बी में दिया है ललितपुर, सी विकल्प में दिया है कानपुर और डी में दिया है जालौन। चलिए, देवगढ़ का दशावतार मंदिर जो है ललितपुर ज़िले में है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए, जबकि महोबा जो है पान के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि नौचंदी का मेला उत्तर प्रदेश के किस जनपद में लगता है। ऑप्शन ए में दिया है प्रयागराज, बी में दिया है अयोध्या, सी विकल्प में दिया है वाराणसी और डी में दिया है मेरठ। देखिए, यह उत्तर प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा मेला है और उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जो मेला लगता है वह कुंभ मेला प्रयागराज में लगता है और दूसरा सबसे बड़ा मेला जो है नौचंदी का मेला है और यह उत्तर प्रदेश के मेरठ ज़िले में लगता है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जेके मंदिर उत्तर प्रदेश के किस जनपद में है। ऑप्शन ए में दिया है ललितपुर, बी में दिया है झांसी, सी विकल्प में दिया है कानपुर और डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। आसान प्रश्न है। जेके मंदिर जो है उत्तर प्रदेश के कानपुर ज़िले में है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए, आज हमने प्रमुख रूप से उत्तर प्रदेश के प्रमुख पक्षी विहार, उत्तर प्रदेश के प्रमुख हवाई अड्डों को कवर किया है। तो देखिए, आज के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं कल एक नए प्रैक्टिस में कुछ नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।